नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मेघा मित्तल। मेडिफेयर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। मध्य प्रदेश के गुना में गर्भवती महिला के साथ बदसलूकी करने का दर्दनाक मामला सामने आया है। पति ने छोड़ दिया तो महिला दूसरे आदमी के साथ रह रही थी और इससे नाराज ससुराल वालों ने महिला का जुलूस निकाला। ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला के कंधे पर एक लड़के को बैठाकर 3 किलोमीटर तक उबड़ खाबड़ रास्ते पर नंगे पैर घुमाया। रास्ते भर महिला को लाठी डंडों से पीटा जाता रहा और पत्थर मारे गए। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गर्भवती महिला गुना के बांसखेड़े गांव की रहने वाली थी। पीड़िता ने बताया कि 2 महीने पहले पति सीताराम मुझे सांगई गांव में डेमा के घर छोड़कर इंदौर चला गया। पति ने जाते वक्त कहा कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और मैं तुम्हें नहीं रख सकता, तुम डेमा के साथ ही रहो। बाद में ससुराल वालों ने उसे पीटा और गांव के एक लड़के को उसके कंधे पर बैठाकर पूरे गांव में नंगे पैर घुमाया। महिला का कहना है कि वो 5 महीने के गर्भ धारण किए हुए हैं, फिर भी ससुर और जेठ उन्हें घसीटते रहे। डंडे, पत्थर, क्रिकेट के बल्ले से पैरों को मारते रहे। स्थानीय पुलिस ने बताया कि गुना के गांव में महिला के साथ बदसलूकी की यह घटना 9 फरवरी को हुई थी और वीडियो वायरल होने के बाद 15 फरवरी को पुलिस ने गंभीरता दिखाई है। पुलिस ने आरोपी ससुर, जेठ और देवर के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। जाट कॉलेज के दर्दनाक हत्याकांड के मामलों में मरने वालों की संख्या अब 6 हो गई है। गोली लगने की वजह से 3 साल का मासूम सरताज पिछले 4 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहा था। पीजीआई में इलाज के दौरान सरताज ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि शुक्रवार को हुई इस दिल दहलाने वाली घटना में सरताज को सिर में गोली लगी थी और इसी के साथ 2 महिला खिलाड़ी व 3 कोच को भी गोली लगने से मौत हो गई थी। कोच सुखविंदर ने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने सुखविंदर को पकड़ लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों के अनुसार एसपी राहुल शर्मा खुद सीआईए ऑफिस पहुंचे और करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक सुखविंदर से पूछताछ की और इसी में सामने आया है कि अखाड़े की हिस्सेदारी को लेकर ही सुखविंदर और मनोज कोच के बीच मनमुटाव शुरू हुआ था और इसके बाद अखाड़े में ट्रेनिंग करने वाले पहलवानों के गुट भी बन गए थे। उसने पुलिस के सामने रोते हुए कहा कि जिन पहलवानों को वो सालों से कुश्ती के गुर सिखा रहा था, वो मनोज की शह पाकर उसकी बेइज्जती करने लगे थे। यहाँ तक कि कुछ महिला पहलवानों ने उसे गाली तक दे दी थी और इसी का रंज सुखवीर के मन में बैठ गया था। उसने सोच लिया था कि वो सबको मारेगा। ये बयान दिया है सुखविंदर ने पुलिस के सामने। यमुनानगर में किशोर न्याय, पॉक्सो एवं बाल अधिकार अधिनियमों पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। साथ ही एक वैन को हरी झंडी देकर चलाई गई, जिसमें बच्चों के प्रति अपराधों के बारे में जागरूक किया गया। ये वैन 4 दिन तक पूरे जिले में घूमेगी, जिसमें पॉक्सो एक्ट से जुड़ी कार्टून शॉर्ट फिल्में चलाई जाएंगी और इस कार्यक्रम में सीटीएम हरप्रीत कौर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और साथ ही महिला थाने की एसएचओ सोमवती ने भी बाल अपराधों को किस तरह रोका जा सकता है और कैसे जागरूकता लाई जा सकती है, उसके बारे में बच्चों को समझाया। लैंगिक अपराधों पर बने कानूनों, पॉक्सो एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम पर कार्यशाला में बताया गया कि समाज में लैंगिक अपराधों के प्रति जागरूक न होने के कारण बच्चों के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। बच्चों का किसी अनजान पर विश्वास कर लेना कई बार उनके लिए हानिकारक बन जाता है और ऐसे में बच्चे लैंगिक अपराधों का शिकार हो जाते हैं। बच्चे अपराध होने पर किसी को बता नहीं पाते, जिसके कारण मानसिक रोगों का भी शिकार हो जाते हैं और इसीलिए बच्चों का संरक्षण बेहद आवश्यक है। बच्चों के साथ लैंगिक अपराध अक्सर समाज में लैंगिक अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम 2012 के प्रति जागरूक न होने के कारण होते हैं। बच्चे अनजाने में जल्दी से इन घटनाओं का शिकार हो जाते हैं और यौन अपराधों में सजा के कठोर प्रावधान हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में एक बुकलेट का भी अनावरण किया गया। बिलासपुर एसडीएम कार्यालय के एमआरसी संजीव को कोर्ट में पेश कर एसआईटी ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। 29 फाइल्स के आरसी फर्जीवाड़ा में एसआईटी ने अब बिलासपुर के एमआरसी संजीव को गिरफ्तार किया है। एसआईटी ने कोर्ट में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया और एसआईटी के अनुसार वाहनों के पंजीकरण में एमआरसी का महत्वपूर्ण रोल होता है, जो उसने नहीं निभाया। लापरवाही बरती और करीब 29 वाहनों की आरसी में फर्जीवाड़ा किया। अब उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी कि उसने किसकी शह पर
कैसे कैसे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। उसके साथ और कौन लोग शामिल हैं इसकी भी पूछताछ की जाएगी। एसआईटी के अनुसार इस मामले में कहीं इंजन जैसी नंबर से छेड़छाड़ की है तो कहीं बिल की कुल वैल्यू को कम लगाकर टैक्स से चोरी की गई है। वहीं आरसी फर्जीवाड़े में एसआईटी ने अब गाड़ियों की फिजिकल वेरिफिकेशन भी शुरू कर दी है और गिरफ्तार एमआरसी भी दूसरे एमआरसी की तरफ इसमें ई दिशा केंद्र के डाटा एंट्री ऑपरेटर अमित के दबाव में आकर ये सब करने की बात कह रहा है, जो कि इस समय सिरसा सीआईए में पुलिस रिमांड पर है। चरखी दादरी में एक शादी समारोह में जजपा नेता दिग्विजय चौटाला पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे। इसको लेकर सरकार अपनी तैयारियां कर रही है। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए बातचीत ही हल है। उन्होंने कहा कि इस कड़कड़ाती ठंड में शांतिपूर्ण ढंग से किसान भाई, महिलाएं, छोटे बच्चे धरने पर बैठे हैं और केंद्र सरकार ने किसानों के धरने को लेकर गंभीरता से बात करने की कोशिश भी की है, लेकिन ये कम्युनिकेशन गैप आ रहा है और यह बातचीत के बाद चला जाएगा और केंद्र सरकार से बातचीत कर रही समस्या के समाधान को सुलझाया जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसान आंदोलन को लेकर गंभीर है क्योंकि आगे फसल कटाई का सीजन भी आने वाला है और अगर किसान धरने पर बैठे रहेंगे तो फसल कटाई कौन करेगा। तो सरकार को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाल लेगी। नहीं, जल्दी चुनाव होंगे। सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है। हम ये उम्मीद करते हैं कि सारी जो कार्रवाई है वो पूरी होकर के चुनाव हो और नए सरपंच चुने जाएं, नए जिला परिषद पंच चुने जाएं, जिससे गांव की सरकार जो है सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण सरकार फिर से काम में आए। मैं इस बात को लेकर के चिंतित हैं, पीड़ित हैं और दिल पसीजता है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं। हमारे भाई, हमारे परिवार के बुजुर्ग, हमारी माताएं, घरों के छोटे बच्चे वहाँ बैठे हैं और इसका समाधान जल्दी निकले। कैसे निकले, केंद्र की सरकार को तय करना है। किसान आंदोलन की जो लीडरशिप है उसको तय करना है। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि बातचीत करें। बिना बातचीत के कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जब शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग वहाँ बैठे हैं और देश की सरकार भी उनको लेकर के गंभीर है, तो फिर कम्युनिकेशन बीच में स्थापित क्यों नहीं हो पा रहा, इस पर अब सोचना चाहिए। जल्द से जल्द दोबारा मीटिंग हो। रोहतक के पीजीआई की चौधरी रणबीर सिंह ओपीडी में 20वां अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया और बाल कैंसर दिवस पर पीजीआई प्रांगण में कैंसर जागरूकता रैली निकाली गई, जिससे सभी को बाल कैंसर के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया। इस मौके पर डॉक्टर ओपी कालरा ने बाल कैंसर से ठीक हुए बच्चों को सम्मानित किया और इस बीमारी से लड़ने के लिए उन्हें हौसले देने की भी बातें कही और इसी के साथ सभी बच्चों को हिम्मत देते हुए उन्होंने सम्मानित किया। परिवहन विभाग के निर्देशानुसार शहर में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन विभाग हरियाणा के आदेशानुसार 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत 15 फरवरी को जिला परिवहन अधिकारी द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसमें संदीप घोयत जिला परिवहन अधिकारी कम सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण व अन्य स्टाफ सदस्य शामिल रहे। स्टाफ द्वारा रोहतक जिले में कई स्थानों पर बिना फिटनेस, बिना थर्ड पार्टी बीमा तथा बिना HSRP प्लेट के वाहनों के चालान किए गए तथा उन्हें यातायात के नियमों के बारे में अवगत कराया गया। सड़क सुरक्षा अभियान के बारे में सचिव RTA द्वारा यह भी बताया गया कि यह अभियान पूरा 1 माह चलाया जाएगा और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. जस्ट इंडिया की इस बुलेटिन में बस उतना ही। देश और दुनिया की और भी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जस्ट इंडिया। और अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं हूं आपके साथ मेघा मित्तल। नमस्कार।